हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत में स्थित अंतर्देशीय जल मार्ग। फ्रेंड्स, अंतर्देशीय जल मार्ग से आशय है भारत में स्थित नदियों के अंदर ही जलयानों के द्वारा परिवहन करना। फ्रेंड्स, अंतर्देशीय जल मार्ग भारत में नदियों एवं नहरों के माध्यम से तैयार किए गए हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम मानचित्र के माध्यम से जो भी भारत में वर्तमान में अंतर्देशीय जल मार्ग मौजूद हैं उनके बारे में हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। जो कि पहला अंतर्देशीय जल मार्ग है इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में और हल्दिया पश्चिमी बंगाल। यह गंगा एवं हुगली नदी पर स्थित है। अंतर्देशीय जल मार्ग संख्या 1। पहले नंबर का जो अंतर्देशीय जल मार्ग है वो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है गंगा एवं हुगली नदी के द्वारा। फ्रेंड्स, इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर लंबा है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट, NW फर्स्ट। इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है और यह गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश से बिहार और बिहार से पश्चिमी बंगाल में इंटर करती है, इसके बाद एक अलग सी शाखा है हुगली नदी। तो हुगली नदी पर स्थित है हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य में स्थित है NW फर्स्ट, नेशनल वाटरवे फर्स्ट, अंतर्देशीय जलमार्ग संख्या 1। इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। फ्रेंड्स, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है असम में, जो कि धुबरी को सदिया से जोड़ता है और इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर और यह है NW सेकंड, अर्थात अंतर्देशीय जल मार्ग संख्या 2। यह असम में स्थित है और धुबरी को सदिया से जोड़ता है। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम NW3 अर्थात नेशनल वाटरवे थर्ड, अंतर्देशीय जलमार्ग संख्या 3। केरल राज्य में स्थित है और यह कोझीकोड को कोल्लम से जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई है 365 किलोमीटर और यह नहरों पर बनाया गया है, जो कि केरला के पश्चिमी तट में स्थित है। NW थर्ड अर्थात अंतर्देशीय जलमार्ग संख्या 3 और इसकी लंबाई है 365 किलोमीटर और यह कोझीकोड को कोल्लम से जोड़ता है, केरल राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम NW4 की, नेशनल वाटरवे फोर्थ। चौथे नंबर का जो अंतर्देशीय जलमार्ग भारत में स्थित है वो स्थित है मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में गोदावरी एवं कृष्णा नदी तंत्र में। गोदावरी एवं कृष्णा नदी तंत्र में स्थित है NW4 अर्थात अंतर्देशीय जलमार्ग संख्या 4 और इसकी कुल लंबाई है 1095 किलोमीटर। फ्रेंड्स, यह काकीनाडा जो कि एक बंदरगाह है को पुदुचेरी से जोड़ता है। काकीनाडा से पुदुचेरी ये एक नहर पर स्थित है, उस नहर का नाम है बकिंघम नहर। फ्रेंड्स, बकिंघम नहर कृष्णा एवं गोदावरी नदी तंत्र में स्थित है और इसकी कुल लंबाई है 1995 किलोमीटर, NW4 अंतर्देशीय जलमार्ग संख्या 4 की। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम अंतर्देशीय जलमार्ग संख्या 5 अर्थात NW5। NW5 आपका मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा एवं दामोदर नदी तंत्र में स्थित है और यह तलचर को पारादीप बंदरगाह से जोड़ता है। तलचर को पारादीप से जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई है 623 किलोमीटर। फ्रेंड्स, अपने देश में जो छठवां NW अर्थात अंतर्देशीय जलमार्ग संख्या 6वीं जो स्थित है वो स्थित है मणिपुर में और इसका मुख्य काम है असम एवं मणिपुर को बांग्लादेश से जोड़ना। फ्रेंड्स, NW6 बराक नदी में स्थित है और इसकी कुल लंबाई है 121 किलोमीटर। 121 किलोमीटर लंबाई है NW6 की और यह बराक नदी पर स्थित है मणिपुर राज्य में और यह असम एवं मणिपुर को बांग्लादेश से जोड़ने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, ये तो रहे आपके नेशनल वाटरवेज, इनलैंड
वाटरवेज। कितने हैं? 6 है इनकी संख्या। पहला स्थित है, रिकॉल करेंगे फिर से, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों में। इलाहाबाद से स्टार्ट होता है, इसके बाद पटना, कोलकाता, हल्दिया, इसके बीच में और भी छोटे छोटे शहर पड़ते हैं और यह मुख्य रूप से गंगा एवं हुगली नदी तंत्र में स्थित है। NW फर्स्ट, इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। फ्रेंड्स, NW2 नेशनल वाटरवेज सेकंड, धुबरी को सदिया से जोड़ता है और ये असम राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। NW थर्ड केरल के पश्चिमी तट में स्थित है। कोझिकोड बंदरगाह को कोल्लम से जोड़ता है, नहरों के माध्यम से बनाया गया है। कुल लंबाई 365 किलोमीटर है और यह केरल राज्य में स्थित है। NW फोर गोदावरी एवं कृष्णा नदी तंत्र में बकिंघम नहर में स्थित है। NW फोर कुल लंबाई है 1095 किलोमीटर। काकीनाडा बंदरगाह को पुदुचेरी से जोड़ता है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करेंगे NW5 की। NW5 नेशनल वाटरवेज फिफ्थ, पांचवा जो हमारा स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह पारादीप जो कि उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह को तलचर से जोड़ता है। ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा एवं दामोदर नदी तंत्र में स्थित है NW5 और इसकी कुल लंबाई है 623 किलोमीटर। फ्रेंड्स, NW6 मणिपुर राज्य में स्थित है, बराक नदी पर और इसकी लंबाई है 121 किलोमीटर। यह असम, मणिपुर को शेष बांग्लादेश से जोड़ने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, अंतर्देशीय जल मार्गों के रखरखाव, विकास एवं नियमन के लिए सर्वप्रथम 1986 में एक संस्था आई थी। उस संस्था का नाम था, 1986 में जब आई थी, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास एवं रखरखाव तथा नियमन के लिए 1986 में स्थापना की गई थी। किसकी? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1986 में। फ्रेंड्स, एक साल बाद इसको निगम अर्थात लिमिटेड का दर्जा प्रदान किया गया। किसे? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण को निगम का दर्जा प्रदान किया गया 1987 में। इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है। फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर तो नोएडा में है और इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो पहला क्षेत्रीय कार्यालय है इसका एक पटना में, जो कि बिहार की राजधानी है। दूसरा है कोलकाता, पश्चिमी बंगाल, गुवाहाटी असम में, कोचीन केरला में या कोची। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना और कोचीन। फ्रेंड्स, इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान इंस्टीट्यूशन कहां स्थित है? पटना में स्थित है और स्थापित वर्ष 2004 में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान की स्थापना 2004 में पटना, बिहार में की गई है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में स्थित है। इसके अलावा केंद्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कोलकाता में है। फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वर्तमान में काफी ज्यादा इस बारे में बातचीत हो रही है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका खर्चा बहुत अधिक आ रहा है। लेकिन अगर हम अमेरिका के तर्ज पर, जैसे कि अमेरिका में जो सेंट लॉरेंस नदी है को शेष नहरों एवं झीलों के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन अंतर्देशीय जल मार्ग बनाया गया है, ठीक उसी के तर्ज पर अगर हम अपने इंडिया में ये अंतर्देशीय जल मार्ग डेवलप करने में सफल होते हैं तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही सस्ता हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रखरखाव एवं नियमन, इनके विकास के लिए, इनके रखरखाव के लिए और इनको नियमित करने के लिए अर्थात इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में की गई थी, जिसको एक साल बाद लिमिटेड अर्थात निगम का दर्जा प्रदान किया गया 1987 में। इसका मुख्यालय है नोएडा में और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोचीन। मुख्य रूप से पटना, क्योंकि यहां से भी अंतर्देशीय जल मार्ग गुजरता है, कोलकाता यहां से भी गुजरता है, अपना असम गुवाहाटी में भी है, इसके अलावा कोचीन केरला में भी है। तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोचीन।
बात करेंगे हम राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान की। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में 2004 में स्थापित किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहां पर स्थित है? गोवा में स्थित है। बात करेंगे केंद्रीय जल परिवहन निगम का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है कोलकाता में स्थित है। फ्रेंड्स, ये नेशनल वाटरवेज से रिलेटेड यहां से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आज का सेशन आपको बेहतर समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।